आपके भाई शुजात भी बड़े फख्र से मुझे यही सुना रहे थे, हम तो खानदान में लड़की नहीं देंगे, बहू भी लाएंगे तो बाहर से। यहाँ जिसे देखो बाहर भागने का रास्ता देख रहा है। मैं पूछती हूँ, आखिर खानदान में दम क्यों घुट रहा है सबका? मामला कमी या खराबी का नहीं है तायरा, मामला तो पहचान का है। अच्छा बस रहने दो, जान न जलाओ मेरी। और वो जो इस घराने में पैदा हुई है सबकी खाला, अरे वो टांग बराबर की छोकरी रिमझिम जब उसके लौंडे लौंडियों के साथ नाचेगी चोली के पीछे क्या है कहकर, तब पूछना इनायत से कि तुम्हारी लौंडिया की पहचान क्या है। जोहरा महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो अल्लाह को पसंद नहीं। जी, तुम वादा करो कि जो बात अल्लाह को पसंद नहीं उस पर तुम आंसू बहाओगी। तुम भी कमाल करती हो सिमसिम, उसमें एक बेमतलब और बेमानी वजूद के अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दिन मैं भी उसी की तरह अकेली रह जाऊंगी। मैं उस कमरे को जीना चाहती हूँ। लड़की, चुपचाप हाथ ऊपर उठाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ। खबरदार जो आवाज निकाली, जो पूछूं चुपचाप बताओ। डर लग रहा है? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ है? अंदर किचन कमरे में। क्या कर रही है? आंवले का मुरब्बा डाल रही है। अच्छा, आंवले का मुरब्बा हमें भी बहुत पसंद है, उससे कहना हमारे लिए बचा कर रखे। हिलो डुलो मत, सीधी खड़ी रहो वरना। उधर जग में पानी है? हाँ। पिलाओ मुझे, जल्दी करो। पिलाओ। उधर देखो। अच्छी लड़की हो, खबरदार कमरे से भागने की कोशिश मत करना वरना शूट कर दी जाओगी। तुम कौन हो? मैं वही वही कौन? वही अच्छा, तो मिस्टर वही है। हाँ। अब ये नाटक आप बंद कीजिए। अभी डर के मारे मेरा दम निकल जाता तो। अरे हम दम को निकलने ही नहीं देते। अच्छा, बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आइए ना। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल हम बहुत खुश हैं। खुश है? प्लीज हमें भी बताइए ना। हमारी फसलें बहुत अच्छे दामों बिकी है। तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, इसलिए इस खुशी के मौके पर हम नहीं चाहते कि हमारे बिल्ली पंजा मारे। अरे आप आइए ना, बिल्ली से तो हम आपको बचाएंगे। नहीं, आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। ए मिस्टर। जी सरकार। सुनो, हाँ सुनाइए। तुमने हमारे साथ भी घपला किया ना? घपला? कैसा सरकार, कैसा घपला? साफ वादा खिलाफी की। नहीं, मैंने कभी नहीं सरकार। बताइए कौन सी वादा खिलाफी की? तुमने नहीं कहा था अब की आओगे तो हमारी किताबें लेकर आओगे? देखिए सरकार, वादा खिलाफी तो हमने कभी बिल्ली के साथ भी नहीं की। फिर आप तो हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। लेकिन आप ही बताइए सरकार, भला इतना बड़ा बंडल इन सलाखों से उधर कैसे पहुंच सकता था? इसलिए अब्दुल के पास फाटक में रखी हैं आपकी किताबें। थैंक यू, मुझे पता था आप किताबें जरूर लाएंगे। लेकिन आप अपने कमरे से तभी बाहर निकलेंगी जब हमारी जीप के स्टार्ट होने की आवाज सुन लेंगी, समझी? इसमें कोई धोखा तो नहीं? नहीं
सरकार, कभी नहीं, आपकी कसम नहीं। हम्म, तो मैं चलूं? नहीं। कोई नया हुक्म सरकार? जी हाँ, हम अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आ रहे हैं इतवार को। अच्छा। हुजूर, कितने लोगों का इंतजाम करना है? यही कोई 10-12 लड़के लड़कियाँ। और 10-12 लड़के लड़कियां, हो जाएगा सरकार, इंतजाम हो जाएगा। ओके। उनमें से वेजिटेरियन कितने हैं? वेल 3-4 तो होंगे ही ना। ताजा रसावल और दूध से शौक फरमाएंगे? चलेगा। और वो ताजा मट्ठा? ताज़ा मट्ठा? वेल हाँ, अच्छा है। ठीक है, सब इंतजाम हो जाएगा सरकार। जरूर तशरीफ लाइएगा, गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइएगा। इतना भी क्या है? अच्छा, तो हम चलते हैं। जा रहे हैं? See you. अरे खान बाबा रुकिए ना। अब्दुल चाचा। निकालिए अब्दुल चाचा हमारा माल। अच्छा, तो तुमसे तनिको सबर ना हुआ? अब जल्दी दीजिए फटाफट। फटाफट? अरे कोनो दिन हमका तुम्हारी अम्मा की जूतियां भी खाए के परी फटाफट, समझी? आप फिक्र क्यों करते हैं? वैसे भी उनके जूते ना ऊंची हील के तो है नहीं। ऊंची हील? अरे का तुम हमका मार खा देखती रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? हमारे होते भला आपको कोई हाथ कैसे लगा सकता, नहीं बताइए। देखो रिमझिम बिटिया, तुम हमरे बुढ़ापे का ध्यान रखियो। हाँ बिल्कुल। आप जरा माल निकालिए ना। ई लिया। क्या करूँ थैंक यू माय डियर। I love you. हाय मैं क्या करूँ राम मुझे नहीं करे। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत पती। अपना हक पाके आगे बढ़ने की यह कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, मगर हमें जाना है। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें।
आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। यार नीमा, ये पोल्ट्री फार्मिंग के प्रोजेक्ट में दम है। हाँ? रही बात इसके प्लस माइनस पॉइंट्स की बात, तो वो तो हर बिजनेस में होते हैं। इसमें सबसे पहला मसला जो है वो ज़मीन का है। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, और एक्सपर्ट का कहना है कि आसपास कोई हवाई अड्डा या तेज़ शोर करने वाला कारखाना नहीं होना चाहिए, वरना बर्ड्स पर ख़राब असर पड़ता है। दूसरा मसला है बैंक से फाइनेंस हासिल करने का, और तीसरा, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, लगता है तुम कुछ और भी सोच रहे हो। हाँ, सोच तो रहा हूँ। क्या? यही कि तुम ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? भाई, मेरा ख्याल है कि मैं अकेले तो इस प्रोजेक्ट को उठाने के काबिल खुद को समझता नहीं। तुम इस पर गौर करो, तुम ठीक लगता है तो इसमें दिलचस्पी लो। ऐसी हालत में उम्मीद है हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को उठा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि मैं किस भरोसे पर इस पर सोचूं और दिलचस्पी लूं। पहले तुम तय तो करो, फिर हम दोनों चलकर तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे, उन्हें पूरा प्रोजेक्ट समझाते हैं। देखो, समझाया उसे जाता है जो कि समझना चाहता है। मेरा बाप अपना एक एक पैसा मुझसे छुपाता रहा है, और अब जबकि वो रिटायर हो गया है तब भी मुझे उसने हवा नहीं लगने दी, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। क्योंकि मैं देर तक सोता हूँ, काहिल हूँ, निकम्मा हूँ, पड़े पड़े खाना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसलिए कि मेरे बहनोई ने अपनी पट्टी उसे पढ़ा रखी है। वो मुझसे ज्यादा अपने दामाद के बस में। मुझे पता है कि मेरा बहनोई बहुत ही घुटा हुआ इंसान है। मुझे ये भी पता है कि वो अपने ससुर से 1.5 लाख रुपया कैश रखना चाहता है, और वो उसे दे देंगे। कल ही वो कह रहे थे कि मैं बैंक जाऊंगा, रुपया घर में लाऊंगा, एग्रीमेंट तैयार करवाऊंगा, और फिर 2 लोगों की गवाही में लिखा पढ़ी करवा कर उसे दे दूंगा। लेकिन अयूब, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम क्या करोगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन ये रुपया जीजा के हाथ में नहीं जाने दूंगा। तो यार, ये तो मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप में हिटलरी कुछ ज्यादा है। मैं तुम्हारी माताजी से बात करके देखता हूँ। देखो, बात करने की अब स्थिति नहीं रही। अब तो जो कुछ भी होगा मेरे अपने तरीके से। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? अभी मैं चलता हूं। ओके, बाय बाय। मम्मी, ये लड़की आई है, कह रही है कि मुल्लानी बीबी ने भेजा है। क्यों भेजा मुल्लानी बीबी ने? अरे बता। जी हम काम करेंगे। काम? तू क्या काम करेगी? जी झाड़ू पोछा। हा, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। झाड़ू लगा ले। तुम चुप रहो। क्या नाम है तेरा? महरून। कहाँ रहती है? वो जो उधर झुग्गियों में। और वो तेरी माँ कहाँ है? मर गई। और वो बाप कहाँ है तेरा?
वो उधर बाबा बाहर खड़ा है। तू हमारे घर में रहेगी? हाँ, मुल्लानी बीबी बाबा से यही बोल रही थी कि इधर ही रहना। मगर तुझे कुछ काम वाम भी आता है? भाई हम लोग तो साफ सफाई वाले लोग हैं और तू हमारा काम भला क्या कर लेगी? ये बता, नहाई कब से नहीं है तू? अरे बता, कब से नहीं नहाई है तू? आइए छोटी भाभी, लीजिए जरा हालत देखिए इस लड़की की। अरे खाने पीने के बर्तन भला इससे कैसे कोई धुला सकता है? पूछो मत, नौकरों के तो बुरे हाल है। जिस काम पर नजर न रखो वही खराबी। कैसे मुल्लानी बीबी ने तो नहीं भेजा है? हाँ, बता तो यही रही है। अरे रोशन, मैं भी तुम्हारी तरह कई दिनों से परेशान हूँ। नौकर टिकता ही नहीं। मैंने बीबी से कहा था कोई जरूरतमंद औरत हो तो मेरे पास भेज दे। बता रही है इसका बाप बाहर खड़ा है। अब आपका दिल गवारा करे ना तो आप ले जाइए। जब घर में रहेगी तो सारे ही काम हाथ में आ जाएंगे। चाय बना दो, तरकारी काट दो, हर चीज में पटापट इसकी जुएं गिरेंगी। छोटी भाभी, भाई मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। बस्ता दो, मंजन दो, साबुन दो, तौलिया दो। पता चला 15 दिन बाद मैं हाथी हौदा गायब। समझ में नहीं आता, इसे वापस करूं तो बीबी से क्या बोलूं? वो सोचेगी किसी को भेजा तो भाग निकली। बड़ी आजमाइश की घड़ी है। वो तुम फिर बीच में बोली। मम्मी, अब हम छोटा मोर बड़ी बात कहना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें इजाजत दे देंगी, और छोटी मानी जान आप भी। हाँ कहो। ये लड़की जिसका कि नाम महरून है, जो अपने बाप के साथ रहती है और जिसकी माँ मर चुकी है, उसका आखिरी फैसला इतवार को किया जाएगा। आखिरी फैसला इतवार को? हाँ, कि इस लड़की का क्या होना है। इसका क्या होना है और क्या नहीं होना है, इसका हमसे क्या लेना देना है? अब छोटी भाभी चाहे तो रख लें, हमें तो रखना नहीं। अब छोटी मुमानी जान, वो हिंदी में जिसे कहते हैं ना, धर्म संकट में पड़ गई। चलो तुम्हारे बाबा से बात करते हैं, आओ। अजीब पागल लड़की है। यकीन मानिए छोटी भाभी, कभी कभी तो बूढ़ों के कान काट लेती है। मुझे तो लगता है किसी बुढ़िया की रूह घुस गई है इसके अंदर। माशाल्लाह, ज़हीन तो बहुत है। आप बताइए यहाँ कैसे निकल पड़ी? जी को बड़ी उलझन है रोशन। कैसी उलझन? समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, लेकिन एक दिल पर बोझ है दिन भर से। ऐसी क्या बात है छोटी भाभी? आज मैं मुल्लानी बीबी से मिलने गई थी। अल्लाह वाली और नेक बीबी है। मैंने अय्यूब के कारोबार से लगने की दुआ करने के लिए भी कहा। उनकी पाकीज़ा तबीयत और इबादत गुजारी के सबब सिर झुक जाता है उनके सामने। मैंने कहा जी चाहता है आपको जर्दा पका कर खिलाऊं। खाने को तो राजी हो गई, लेकिन एक अजीब सी शर्त लगा दी। तब से दिल बड़ा बेचैन है रोशन। भाई अल्लाह, पहेलियां ना बुझाइए छोटी भाभी। कहने लगी ज़ोहरा महल में ऐसा कुछ हो रहा है जो खुदा को पसंद नहीं। रोशन, उससे वादा लिया कि जो बात खुदा को पसंद नहीं उस पर मैं आंसू बहाऊं। आपने पूछा क्या हो रहा है? किससे पूछती? फिर उन्हें तस्बीह हाथ में ली, आंखें बंद की और वजीफा पढ़ने लगी। मुगलानी ने बताया अब बीबी ना बोलेंगी। छोटी बहनों, इनायत मेरे शौहर हैं। तुम अपने भाई को और मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके दिल में खौफ खुदा है। तुम उनसे ये जिक्र करोगी तो बात दूसरी होगी। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अरे अब्दुल, ए अब्दुल, अरे बहरा हो गया क्या? सुनता नहीं? अरे अंधी हो का है? सामने आई तो खड़े हैं, दिखता नहीं का? ले, अंधे होंगे तेरे होते सोते, मैं क्यों अंधी होने लगी? अच्छा अच्छा, जा अपन रास्ता जा, हमरा दिमाग न चाटो। वाह रे, चौकीदारी करता है कि थानेदारी, जब देखो टर्राता रहता है। हाँ, अरे बड़े लोगन की नौकरी करो तो पता चले, नानी याद आ जाई। हाँ जी का देखो, वही अब्दुल की छाती पे सवार है। ए लाओ हुआ जाओ, ऐसन काहे हुआ, वैसन काहे हुआ। हाँ, जब बयाने बहुत सारे ले लोगे तो यही होगा। हाँ, अब चिल्लाते काहे को हो? हाँ अच्छा अच्छा, अपन काम करा जा। वो बड़ी बेगम साहिबा 2 बार पूछ चुकी हैं कि तमोलन आए कि नहीं, आए कि नहीं। पान नहीं खाएगा क्या? अरे पान नहीं, यहाँ एक प्यार दे दे। चलो हट निगोड़े, इस बूढ़ भस में ही मरेगा तू। देखो तो जरा इस झाड़ू पीरे को। हाँ? अरे सुन तो, क्या है? एक पान ही दे जा। ले ले। दिन भर चक्कर लगात लगात टांगे रहीन जात हैं। अब शाम भई तो थकन चढ़ी बैठी। अरे हाँ, वो सवेरे से 4 बार 5 नंबर की लौंडिया पूछ चुकी है आई के कि तरबूज लाए कि नहीं, तरबूज लाए कि नहीं। तो क्या हुआ? 2 रुपए का सौदा 1.25 रुपए में लाते हो और चवन्नी जेब में रखते हो। अच्छा अच्छा, चल चल कमीनी, चवन्नी जेब में जब मिर्ची लगी तो उछल पड़ा। हाँ, ये अब्दुल क्या लेके जा रहा है? गुड़िया, ये लो पपीता, बताए दो तरबूज नहीं मिला। अब्दुल, जी मछली दे दो। इधर आओ। ये पपीता कहाँ से आया? जी बाजार से आवा है। मंगाया था क्या? जी बेगम साहिबा। तुम भी पता नहीं कौन सी सड़ी गली चीजें लाकर खिलाते रहते हो। चलो जाओ यहाँ से। बहुत आसान है। इसको बस अब ऐसे तुम गोल ही बताओ रोशन,
अब्दुल से पपीता मंगाकर खाया गया है। अरे मैं कहती हूँ पीछे की खिड़की से क्या आता जाता रहता है, इधर कुछ खबर भी नहीं हो पाती और फिर हम बेचारी बहुएं बदनाम की जाती हैं। अब बतलाइए मंजरी भाभी, मैं भी क्या करूँ? ठीक है तो मैं जाकर अभी तुम्हारे भाई को बताती हूँ ये बात। भाभी सुनिए, मम्मी आप लोगों ने उस कमरे के दरवाजे पर जो ताला लगाया हुआ है, मुझे उस ताले से नफरत है। मैंने नहीं लटकाया है। मैं पूछती हूँ क्या वो सर्कस के जानवरों का कोई कटहरा है? वहाँ कोई दरिंदा बंद है जिसके पास जब भी जाया जाए ताला खोलकर जाया जाए? अरे तो मैं क्या करूँ? या फिर वहाँ कोई ऐसी औरत है जिसके सर पर सींग निकले हुए हैं, या फिर कोई शेरनी जिसे रातिब देने के वक्त ही ताला खोलकर जाया जाता है? देखो सिमसिम, तुम्हें कोई परेशानी तो है नहीं, तुम जब चाहती हो तब चली आती हो ना वहाँ। और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, जब चाहूंगी जाऊंगी। हाय अल्लाह, तो बस क्या बात है? बड़ी अम्मा को बुखार है। मैं सब हेलो। हेलो जहांगीर, मैं कमर। जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। भी उन्हें फिर बुखार तेज हो गया है। अच्छा, कितना है? कुछ 103 के करीब होगा। ओह, अच्छा ये बताइए कि ये कोई सीने में जकड़न या खांसी वगैरह? नहीं, खांसी वासी तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा करें कि फिलहाल उनको एक पैरासीटामोल की गोली दे दीजिए और ठंडे पानी का फायर रखती रहिए। ठीक है, मैं रख रही हूँ। तहरा, तुम 5 नंबर कमरे में जल्दी से जाओ बर्फ लेकर, उन्हें फिर बुखार तेज हो गया है। जी अच्छा। मैंने जहांगीर को फोन कर दिया है। अभी जाती हूँ, उन्हीं की यखनी की हांडी में लगी थी।